हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी की। ये बहुत ही सुंदर कथा है गाइज। तो गाइज, चलते हैं, आप और हम इस कथा को सुनते हैं। महर्षि वैशंपायन के आश्रम में बहुत से विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे। उनमें ही उनके भांजे याज्ञवल्क्य जी भी थे। एक बार ऋषियों की एक सभा थी। उनमें ये नियम पहले से घोषित हो गया था कि जो समय पर उपस्थित नहीं होगा उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। उस दिन वैशंपायन जी के यहाँ श्राद्ध था। वे समय पर नहीं जा सके, इसीलिए वाचिक ब्राह्मण हत्या का पाप उन्हें लगा और अपने शिष्यों से उन्होंने इसका प्रायश्चित करने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आपके ये सब शिष्य शक्तिहीन हैं, भला ये क्या प्रायश्चित करेंगे? मैं अकेला ही पूरा प्रायश्चित कर दूंगा। वैशंपायन जी ये बात सुनकर रुष्ट हुए। वे बोले, तुम ब्राह्मणों का अपमान करते हो, इसीलिए मेरे शिष्य होने योग्य नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसे त्याग कर यहाँ से चले जाओ। उनके मामा जी उनसे नाराज़ हो गए और उनसे बोले कि आप यहाँ से चले जाइए आश्रम छोड़कर। याज्ञवल्क्य जी जन्म से ही योगी थे। उन्होंने योग बल से पढ़ी हुई सब विद्या त्याग दी और वहाँ से चले गए। तदनंतर याज्ञवल्क्य जी ने तपस्या की और स्तुति से सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। सूर्य के द्वारा उन्हें यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ और सूर्य से प्राप्त उस यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। अध्ययन के बाद याज्ञवल्क्य जी मिथिला के पास आश्रम बनाकर रहने लगे। वे महाराज जनक के गुरु थे। किसके? महाराज जनक के गुरु थे याज्ञवल्क्य जी। एक बार महाराज जनक के यहाँ विद्वानों तथा ऋषियों की सभा एकत्रित हुई। महाराज जनक ने कहा, 1000 गाय और बहुत सा धन मंगाकर घोषणा की कि जो सबसे बड़ा विद्वान और ब्राह्मण वेता हो वह गाय और धन ले जाएगा। याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि ये गाय आश्रम पर ले चलो। इस बात सुनकर लोगों में बड़ी खलबली बढ़ी। विद्वानों ने अपना अपमान माना। लोगों ने वाल्क्य जी से पूछा, आप अपने सबसे बड़ा विद्वान मानते हो? मतलब बहुत से विद्वान आए हुए थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि आप अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ब्रह्मा ज्ञानियों का तो मैं सेवक हूँ, मुझे तो गाय चाहिए, इसलिए ले जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने याज्ञवल्क्य जी से अनेक प्रकार के प्रश्न गार्गी ने उनसे गंभीर से गंभीर शास्त्रीय रहस्य की बातें पूछी। बड़े बड़े विद्वानों ने उनसे सवाल जवाब किए। सबका याज्ञवल्क्य जी ने उचित समाधान किया। अंत में सबको स्वीकार करना पड़ा कि वाल्क्य जी ही सबसे बड़े विद्वान और ब्रह्म वेता है। सारे मान गए कि बहुत बड़े विद्वान हैं याज्ञवल्क्य जी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने के मैत्रेय और कात्यायनी नाम की 2 पत्नियां थी इनकी। इनमें से मैत्रेय ने उनसे ब्रह्मा विद्या प्राप्त की थी। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने ही श्री राम कथा सुनाई थी। याज्ञवल्क्य स्मृतियों में प्रधान हैं। इसके अतिरिक्त उनके दूसरे भी कई वैदिक ग्रंथ मिलते हैं। वह कर्मकांड
योग शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और धनुर्वेद के भी आचार्य थे। किन किन के? कर्मकांड, योग शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और धनुर्वेद के भी आचार्य थे याज्ञवल्क्य जी। तो गाइस, हमने आपको ये छोटी सी कथा याज्ञवल्क्य जी के बारे में सुनाई। बहुत ही सुंदर कथा थी। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है।